दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 27 सितंबर 2021 है। यह हमारा दूसरा संभाषण है। ईश्वर जैसा मैं समझता हूँ, ईश्वर हम सबको अपने अपने काम निर्धारित करके भेजता है। उसमें कुछ स्वतंत्र इच्छा होती है। ज़्यादातर ईश्वर का अलॉटमेंट है कि ये आप करो। यह आज जो हम कर रहे हैं वह ऐसा ही है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी तालाब में एक मछली है, तो इसका फेट है जो परमात्मा ने भी निर्धारित कर दिया है, और इसका फेट कुछ हिस्सा ये अपने आप भी निर्धारित करेगी। यह कैसे कि जब वो मछली के लिए वो तालाब हो गया तो उसकी लिमिटेशंस निर्धारित कर दी गई। उसके लिए खास वातावरण दे दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा करो। तुम मछली आसमान में नहीं उड़ सकती, इससे दूर भाग नहीं सकती, वगैरह वगैरह। और स्वतंत्र इच्छा क्या है कि तुम जितना मेहनत करोगी, जितना दिमाग चलाओगी, जितना भगवान का नाम लोगी, या जो भी काम अच्छे हैं वे करोगी, तो तुम्हारी प्रगति ज़्यादा होगी, वगैरह वगैरह। यह हमने मछली हर एक जीव के लिए ली है। यह मछली हमने हर एक मछली नाम हर एक जीव के लिए बोला है। अब आज के देववाणी सुनिए। हम क्या है कि हमें जो ये निर्धारित किया उसके बारे में बोल रहे हैं। हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा मोबाइल नंबर 9950608551, व्हाट्सएप नंबर 637570 461373। हमारा मिशन ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, ये प्रत्यक्ष है। ये हमारा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सामाजिक स्ट्रक्चर है जो सब विपत्तियों की जड़ है, जैसा मानते हैं। ये हमारा होमोजीनियस ऐसा कल्पित है, ऐसा आएगा तो भारत विकास की तरफ दौड़ेगा। ये हमारा षड्यंत्र है जो हमारी सबका आधार है, वगैरह वगैरह। षड्यंत्र के पॉइंट्स ये हैं जो हम लिखते रहते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं। इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये हमारा ग्रेट इंडिया इक्वेशन है, ग्रेट इंडिया फार्मूला 30% + 50% + 20% = 11, जो हम बोलते रहते हैं। आज का विषय सुनिए। भारत में प्रलय इसीलिए आ रहा है, भारत में प्रलय इसीलिए आ रहा है, ये अवश्य आएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि ये 3 काम नहीं हो जाते। अब ये मैंने छोटे छोटे से इनका रूप लिखा, फिर आपको बताता हूँ, ध्यान रखता हूँ। अब इसमें भारत में प्रलय इसीलिए आ रहा है, जिसके बारे में सुनिए। भारत में बड़ी भयानक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक असमानता है। भारत में बड़ी भयानक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक असमानता है। दूसरे नंबर देखिए, ये सब जानते हैं ये असमानता क्यों है, क्यों पैदा हुई। अब दूसरे नंबर देखिए, यह असमानता तब तक रहेगी, यह असमानता तब तक रहेगी जब तक कि वैदिक धर्म बराबर मनु धर्म, वैदिक धर्म जो ही मनु धर्म है, मनु धर्म ही जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ही जो ब्राह्मण धर्म है, जो मनुस्मृति पर आधारित है, और जो खुल्लम खुल्ला असमानता के समर्थक हैं। जो धर्म खुल्लम खुल्ला असमानता का समर्थक है, और अब जिसके समर्थक जब तक कमज़ोर नहीं हो जाते तब तक ये असमानता चलती रहेगी।
ये असमानता चलती रहेगी, वह असमानता जो हर बुराई की जड़ है भारत में। तीसरे नंबर देखिए, यहाँ समझ और कानून फेल हो गई। यहाँ समझ और कानून फेल हो गई पिछले 70 साल में। इसलिए अब यहाँ मनु समर्थकों और मनु विरोधियों के बीच जंग होगी, अवश्य होगी, भयानक होगी। वही प्रलय जैसा रूप रखेगी, धारण करेगी, और वही कम से कम साल या दशकों तक चलेगी। यहाँ समझ और कानून फेल हो गई हैं। पिछले 70 सालों में ये देखा जा चुका है। इसलिए अब यहाँ मनु समर्थकों और मनु विरोधियों के बीच भयानक जंग होगी। वही जंग प्रलय जैसा रूप धारण करेगी और वही सालों दशकों तक चलने की जिसकी संभावना है। इस द्वंद्व युद्ध में समर्थकों और विरोधियों के बीच होगा जो इसमें प्रकृति और विदेशी ताकतें भी अपना रूप दिखाएंगे, क्योंकि प्रकृति और विदेशी ताकतें ये सब उस ईश्वर के ही रूप हैं, जो ईश्वर ऐसा ये प्रलय जैसा वातावरण यहाँ बना रहा है, और जो ये कह रहा है कि अब भारत में प्रलय इसलिए आ रहा है। ठीक है जी। उस गृह युद्ध में देखो जो भयानक होगा, उस गृह युद्ध में भयानक लूटपाट और मारकाट होगी। लिख लो, उस गृह युद्ध में भयानक लूटपाट और मारकाट होगी। 5 नंबर देखिए, तब ध्यान से सुनिए, तब धन और राजनीतिक बल के मालिक मनु समर्थक जनबल के मालिक मनु विरोधियों से हार जाएंगे। तब धन और राजनीतिक सत्ता के मालिक मनु समर्थक जनबल के मालिक मनु विरोधियों से हार जाएंगे। पक्का है, लिख लो, कि उस समय हालात ऐसी होंगी जब लॉलेसनेस, जब अराजकता होगी, जब सत्ता का कोई पता नहीं चलेगा, जब भयानक अराजकता होगी, तब पुलिस और मिलिट्री वाले भी अपने अपने खेमे में चले जाएंगे। मनु विरोधी जीतेंगे और मनु समर्थक हार जाएंगे। लिख लो। 6 नंबर सुनिए, तब कोई असमान विकास, जो आज हम ये देखते हैं, असमान विकास, डिस्पैरिटीज, डिसिमिलरिटी, ये ऊंच नीच, ये जो असमान विकास है, यही लूटपाट है, बंद होगी। और काफ़ी भुगतने के बाद भारत में उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। तब कोई असमान विकास, ये जो लूटपाट है, बंद होगी और काफ़ी भुगतने के बाद भारत को उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। अब ये जो विकास है, जो असमानता है भारत में, इसमें कमाता कोई है और पैसा कहीं चला जाता है। पिछले हमारे संभाषणों में देखो, 10% धनवान लोगों के पास देश की 50% संपत्ति है। 20% के पास देखो तो वो 70-80% रहेगी। और फिर नीचे जो हमारा ये हेटेरोजेनियस समाज है, उसमें नीचे के 70% की हालत बहुत बुरी है। 70% में 40% लोअर ओबीसी और 30% SC/ST हैं। SC/ST की हालत बहुत ही ख़राब है। इसमें हमने एक दिन दिया था कि कितना कितना फ़र्क है पैसों में। ये एक ईश्वरीय इंटरफेरेंस की वजह से अब ऐसा होगा, प्रस्तुत होगा।
7 नंबर है जो मैंने अभी बोल भी दिया था, इसमें विदेशी हस्तक्षेप और प्रकृति का हस्तक्षेप भी एक खास रोल निभाएगा। क्योंकि ईश्वर भारत में कुछ करना चाहता है, गरीबों को सहारा देना चाहता है, इसलिए ईश्वर भारत में ये प्रलय भेज रहा है, भेज चुका, ये तेज होती जाएगी। थोड़े दिनों बाद ही देखना ये हुक्मरान भाग जाएंगे और फिर जंग में जहाँ जो बच जाएंगे हुक्मरानों के समर्थक, मनुओं के समर्थक, उन बेचारों की बुरी हालत हो जाएगी। तब जाकर क्या होगा, ये 3 चीज़ें होंगी, ये 3 चीज़ें होंगी। काफ़ी भुगत लेंगे, काफ़ी भुगतने के बाद समझ पैदा होगी, समझ पैदा होगी और तब देववाणी जैसी कोई महापुरुष वाणी बोलेगा सबके भले के लिए। ये होने के बाद तब जाकर देश में उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए लोगों, भयानक प्रलय, भयानक लूटपाट, भयानक हाहाकार, मारकाट और उसके आसपास मंडराते हुई भुखमरी और जो सारी चीज़ें तो आएंगी, प्राकृतिक प्रकोप और विदेशी हस्तक्षेप तो अलग भयानकता निभाएगा। इसमें जब ये देश में हालत होंगी तो ये लोग, इसमें से कुछ लोग, जैसे पहले ऐसे हुआ कि भाई विदेशी ताकतों का इसने जयचंद ने किसने सहारा लिया, यहाँ के लोग भी विदेशी ताकतों का सहारा लेंगे और वे भी चाहेंगे कि वे इनको मारें। भयानक हालतें हो जाएंगी और ऐसा इसलिए कि भारत के ये हुक्मरान सुधर ही नहीं सकते, कभी लातों के भूत बातों से इस दुनिया में माने नहीं। भयानक जनहानि, धनहानि होगी, तब देशवासियों को अक्ल आएगी, तब देश प्रगति करेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।